हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये नवरात्रि का फर्स्ट डे है। यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि ना सुबह से मुझे ना बहुत सारा काम हो गया तो मैं पूजा करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो पहले यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को नहलाया धुलाया, सबके पानी का छींटा डाला और फिर उसके बाद मैंने उनको भोग लगाया भगवान जी को और कान्हा जी को माखन मिश्री लगाया। फिर मैंने कान्हा जी को चंदन लगाया और यहाँ पर मैं मैहर वाली माता को और गौरी माता को और सारे भगवान जी को सिंदूर लगाऊंगी अच्छे से और किसी के ऊपर ऐसे सिंदूर किनच दूँगी और भगवान जी के ऊपर। और फिर उसके बाद ना मैंने खुद के भी टीका लगाया क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि पूजा करते हैं ना तो अपने खुद के भी टीका लगाना चाहिए। अब फिर मैंने यहाँ पर ना जोत जलाई तो ना अब मैं ना यहाँ पर आरती करूँगी। वैसे तो मैं डेली गणेश जी की आरती करती हूँ लेकिन आज मैंने ना माता रानी की आरती की। फिर मैंने आरती का पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। आरती करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सारे भगवान जी को आरती दी, अच्छे से परिक्रमा लगाई, आरती दी। फिर मैंने खुद भी आरती दी और सभी के पैर छुए। और फिर उसी बीच में अपनी गैस पर कुकर भी रखाई थी क्योंकि मैंने सोचा जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ तुलसी में जल डालने के लिए। तुलसी में जल डालने के बाद आके फिर मैंने अपने काम को और आगे किया। तो ना गाइस मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को अपना मंदिर दिखाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लग गया पूजा करने में। मैंने पहले मंदिर की सफाई करी, फिर उसके बाद मैंने पूजा की है। तो मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। तो ये मेरा मंदिर आप लोग देख सकते हैं। मैंने उसको आज बिल्कुल क्लीन कर दिया है। वैसे साफ़ तो था, थोड़ा बहुत सा गंदा था तो मैंने कहा लाओ आज फिर से सफाई कर देती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तो हुए ही नहीं थे साफ़ किए हुए। लेकिन फिर मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। अभी हमारी ज्योत जल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी की दुनिया ऑफिशियल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे अपना पूरा दिन बिताया, मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी। और तो अभी मैंने पूजा वूजा कर ली है और अच्छे से मंदिर की सफाई वफाई भी कर ली है। तो अब ना मैं कुछ खाने पीने के लिए बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है। अभी टाइम हो रहा है 11, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं। इधर मैंने चाय रख दी है। अब इधर मैं एप्पल शेक बना रही हूँ पीने के लिए। तो तब तक चाय बनती तब तक मैं एप्पल शेक बना लेती हूँ और फिर उसके बाद चाय पियेंगे। ये तो बाद में एप्पल शेक पी लेंगे, उससे पहले चाय पी लेंगे क्योंकि मेरी आदत है चाय पीने की, इसलिए। और चाय में उबाल आने वाली है। मैंने एक साथ में सारा कर दिया क्योंकि मुझे ना ऐसी चाय बनाने में अच्छी लगती है कि एक साथ में सारा बनाती है तो बाद में ना काफ़ी देर तक बॉयल होती रहती है। तो चाय मेरी बन रही है, मैं एप्पल शेक बना रही थी। फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्पल शेक बन करके तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ देने के लिए। और ना आज हिंदू नववर्ष भी है तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, बातें तो हुई नहीं। और ना मुझे ना ब्लॉग बनाने ना समझ नहीं आता है कि मैं ब्लॉग कैसा बनाऊँ क्योंकि ना मुझे ब्लॉग बनाने की कोई हैबिट तो है नहीं है। बस हाँ ये मैं हॉल शॉपिंग हॉल वगैरह ये मैं अच्छे से कर लेती हूँ लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता। लेकिन मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ जैसा वैसा बन जाए, उल्टा सीधा टूटा फूटा सा, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और हाँ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में ना जितना हो सके उतना शेयर किया करें चैनल को और जितना हो सके उतना उसको सब्सक्राइब किया करें। तो चलो मैंने सोचा चलो आप लोगों से अब थोड़ी देर से बात कर लेती हूँ क्योंकि बात तो हुई नहीं है सुबह से क्योंकि सुबह से ना बहुत सारा काम था क्योंकि मैंने आज मशीन भी लगाई थी क्योंकि बहुत सारे चादर वादर थे तो सारे मैंने चादर वगैरह मशीन में धुली थी और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी थी। थोड़ी बहुत मैंने कल कर ली थी और थोड़ी बहुत आज कर ली तो मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। तो बस आज फ्रिज और मंदिर ही रह गया था तो बस मैंने यही दो चीज़ आज साफ़ की है और घर तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। एप्पल शेक पी लिया है, हम दोनों लोग ही व्रत हैं तो अभी हम लोगों ने एप्पल शेक पी लिया है और आलू हमारे उबल चुके हैं।
तो अब मैं ना आलू का मीठा मीठा सा हलवा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आलू का हलवा अच्छा लगता है और वैसे आलू खाने में नहीं अच्छे लगते। तो मैं ना उनका अभी हलवा बनाऊंगी आलू का। और मैंने आज ये कुछ कुर्ती पहनी है जिसका ना ये गला ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गला ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना ये ऐसा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा वी नेक जैसा है, वी नेक जैसा है। तो ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी है ये सूट। तो मैंने इसी को पहन लिया है। पहले मैंने सोचा था साड़ी पहनूँ, फिर मैंने कहा बहुत गर्मी है, तो मैंने कहा चलो सूट ही पहन लेते हैं। तो आप थोड़ी देर से आलू का हलवा बनाएंगे, क्योंकि अभी एप्पल शेक पी लिया है और फिर मैंने चाय भी पी ली है। तो आप लोग अभी एप्पल शेक के साथ में चाय, तो ना मैं चाय ठंडी पीती हूँ। तो फिर ना जब तक मैंने एप्पल शेक पिया, फिर मैंने चाय छान के रख दी थी। फिर चाय काफ़ी देर बाद ठंडी हुई, तो काफ़ी गैप हो गया था 10-15 मिनट का। तो फिर मैंने उसके बाद चाय भी पी ली। तो अब बस हलवा बनाना है और हलवा खाएंगे, फिर शाम का देखेंगे शाम को क्या बनाएंगे, क्योंकि हम लोग नमक नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग नमक खाते हैं नवरात्रि में, लेकिन हम नहीं नमक खाते हैं, तो हम लोग नमक नहीं खाएंगे। वैसे व्रत में खा लेते हैं, वो वाला व्रत वाला नमक आता है ना, वो खाते हैं, लेकिन इसमें नहीं खाते हैं नवरात्रि में नमक। तो ना और ना मैंने कल ना नेल पेंट लगाई थी। मैंने कहा नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं ना थोड़ी बहुत नेल पेंट वगैरह लगा लूँ। तो देखो मेरी ना कुछ छूट गई है, थोड़ी बहुत ना मेरी छूट गई है ना नेल पेंट, क्योंकि कपड़े वगैरह धुले ना, झाड़ू पोछा किया, तो ना थोड़ी बहुत छूट गई है और लगी हुई है। इतनी भी ज़्यादा नहीं छूटी है, लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। टाइम हो गया है 12 बज गए हैं ना, तो ना थोड़ी बहुत देर आराम कर लेते हैं। फिर 1 बजे के टाइम पे वही हम हलवा बनाएंगे। आलू का हलवा वही सिंपल सा घी में बनता है, आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा, तो कोई वैसा नहीं है। तो उसकी रेसिपी मैं कोई शूट वगैरह नहीं करूँगी, ना दिखाऊँगी आप लोगों को मैंने कैसा हलवा बनाया है। फिर हलवा बना के उसका भगवान जी का भोग लगाएंगे, फिर हम लोग खाएँगे उसके बाद में। तो चलो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो ना अब मैं ना आलू का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो ना मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ना रोस्ट कर लिया है, अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है उनको, तो ना वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, और आप लोग ना ब्लॉग को एंजॉय करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो ना मैंने कढ़ाई में ना घी को डाल दिया, और ना मैंने ना ये सारे काजू बादाम और किशमिश को ना अच्छे से रोस्ट कर लिया था। तो मैंने ना यहाँ पर ये मैश करके आलू रखे हैं, तो मैं ना इनको आलू को डाल दूँगी सारे। अभी मैंने थोड़े से ही आलू डाले हैं। और ना ये ना जो मैंने काजू बादाम रोस्ट किए थे ना, तो थोड़ा सा उनका कतरन बच गया था ना, उसी वजह से ये ऐसा हो रहा है हलवा। तो ना मैंने इसमें ना सारे आलू डाल दिए हैं, और ना मैं इसको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी आलूओं को पहले घी में। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला था, जिसमें मैंने अपने थोड़े से काजू बादाम अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मूंगफली को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ना मूंगफली नहीं डाला। मैंने कहा मूंगफली नहीं डालती हूँ, इन्हीं को डाल देती हूँ। और ना ये थोड़ा सा मीठा रहेगा ना, तो ये ना दही के साथ में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि दूध तो अभी हम लोगों ने पी लिया था एप्पल शेक के साथ में, क्योंकि वैसे तो दूध पिता नहीं है मेरे से, क्योंकि गाय का दूध आता है इसलिए, क्योंकि मुझे गाय का पसंद नहीं है। तो मैंने एप्पल शेक के सहारे ना मैं पी लेती हूँ दूध को कभी कभार, नहीं तो मैं दही ज़्यादा करके खाती हूँ। अब मैं इसमें ना चीनी को डाल दूँगी, जितनी चीनी मुझे लगेगी। मैंने निकाल के अलग से रख ली थी कटोरी में, क्योंकि जिससे हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना चीनी, उससे हम नहीं डालते हैं घर में। हम जिसमें स्टोर करके रखते हैं ना डिब्बे में, उससे ही निकाल के डालते हैं। अब ना इसको एकदम रेड कर लूँगी, तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी, नहीं तो ऐसे रख दूँगी तो ये ना अपने आप थोड़ा सा रेड होता जाएगा। मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ। तो अब मैं हलवा बना के आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मूंग दाल का हलवा हो, बिल्कुल वैसा ही कलर आया है। इसमें मुझे यही कलर चाहिए था, अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इन्हें दे देती हूँ, और मैं ना काफ़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है, तो मैं काफ़ी देर बाद खाऊंगी। ये खा लेंगे, फिर इनको रेस्ट करना है, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है फिर से। तो अब इनके लिए मैं निकाल देती हूँ, दही रख देती हूँ, हलवा दे देती हूँ। चलो फिर मिलते हैं बाद में।
ये हमारी थाली लग करके तैयार हो गई है। अब मैं इनको देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने थाली में रख दिया है जिससे ना अच्छे से खा लें, क्योंकि प्लेट में ना अच्छे से बनता नहीं है, इसलिए मैंने थाली में लगा दिया है। तो ना गाइस, अब मैं ना दोपहर में मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि ना फिर कोई काम ही नहीं था, तो मैंने फिर ब्लॉग को ना कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैं ना कैमरे को ना हाथ में ले लेती हूँ। तो ना मैंने ना दोपहर से फिर ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि फिर मैंने इनको खाने के लिए दिया था। मैंने आपको थाली दिखाई थी कि इनकी थाली लगा दी थी, शायद 1 बज रहे थे, तो मैंने इनको 1 बजे खाने के लिए दे दिया था। और फिर मैंने उसके बाद मैंने करीबन 2 या 2:30 बजे के टाइम पे मैंने भी खाया था। फिर हम लोग खा पी के ना लेटे रहे थे। और एक अच्छी बात ये हुई कि हम लोग डेली सोते हैं, लेकिन आज व्रत था, व्रत वाले दिन हम लोग सोए नहीं। सब लोग कहते हैं ना कि अगर व्रत में सो लो, व्रत में सोया नहीं जाता है, तो इसलिए ना आज हम दोनों में से कोई भी नहीं सोया था। हम दोनों लोग ही जगते रहे, फ़ोन चलाते रहे ऐसे ही, लेकिन हम दोनों में से कोई भी नहीं सोया था। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी कंघी वंगी कर लूँ, और पैरों में ना मैं मावर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाया है, और आज तो त्यौहार है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज लगा लेती हूँ। तो ना लगा रहेगा 6-7 दिन। फिर हम अष्टमी की, या अष्टमी पे नहीं, फिर हम नवमी पे तो माता पूजन करते हैं ना, तो फिर उस दिन हम फिर से लगा लेंगे ना मावर। तो ये अच्छा लगेगा कि त्यौहार पे ना पूरे दिनों में ना त्यौहार में ना मावर अच्छे से लगा रहेगा। तो मैं जा रही हूँ मावर वगैरह लगा लेती हूँ घोल करके, और कंघी वंगी कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने सुबह से कंघी भी नहीं की है। और ना फ़ोन पकड़े पकड़े ना मेरा हाथ दर्द करने लगता है। मैं इसको फिर से रखे दे रही हूँ इसकी जगह पर ही, क्योंकि मैंने ना जूड़ा लगा लिया था ना, क्योंकि ना फिर पूरे घर में बाल हो जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं बालकनी में ही अपने बाल को निकालती हूँ, जैसे कि थोड़े बहुत झड़ते हैं ना, तो मैं बालकनी में ही करती हूँ। अभी मैं बालकनी में ही जा करके बालकनी के पास ही बैठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी धूप हट जाए। वैसे धूप तो चलिए थोड़ा गर्म सा लग रहा है, लेकिन धूप हट जाएगी तो सही रहेगा और भी ज़्यादा। तो अब शाम का रूटीन क्या रहेगा मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ में, और आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया फर्स्ट दिन नवरात्रि का। लेकिन हाँ, गर्मी ना बहुत ज़्यादा होने लगी है, लेकिन इस टाइम पे ऐसी गर्मी होती नहीं थी, क्योंकि पिछली बार तो वो थी ना, होली थी इस टाइम पे, 1-2 दिन पहले ही थी होली, तो इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन इस बार ज़्यादा गर्मी होने लगी है, होली के बाद से ही बहुत ज़्यादा गर्मी, होली के पहले ही होने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी तो मैंने पंखा वगैरह बंद कर दिया है, क्योंकि ना फिर आवाज़ अच्छे से नहीं समझ में आती मेरी, इसलिए मैंने पंखे को ना बंद कर दिया है। आप लोग ये देखो, मेरे दोनों हाथों में अलग अलग बैंगल्स हैं। किस लिए? क्योंकि ना मैं एक दिन ऐसा ही बैंगल्स इसमें भी पहन रही थी, तो ना मेरे ना यहाँ पर ना बहुत तेज़ लग गई थी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत तेज़ ऐसी चूड़ी घुस गई थी हाथ में, यहाँ पर ना ऐसे घुस गई थी। तो फिर मैंने चेंज करके ही डाली, क्योंकि ये थोड़े से छोटे हैं लेकिन अच्छे, लेकिन ये फंस के बन जाते हैं ना, तो सही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो चेंजिंग ही पहन लूँ, या मैं थोड़े से बड़े लूँगी ना। और रखे तो हैं, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने इसका सेट निकाला नहीं। आप लोग देख सकते कितनी तेज़ी से लगा था मेरे, बहुत तेज़ी से चूड़ी चुभ गई थी। अभी भी दर्द हो रहा है, 2-3 दिन हुए हैं तब से ही लगा हुआ है। तो इसलिए मैं सोच रही अब ये सही हो जाए तब फिर मैं बैंगल्स को चेंज करूँगी, नहीं तो देखती हूँ आज ही पहन लेती हूँ, ऐसा ही निकाल लूँगी। क्योंकि ये वाले तो ख़त्म हो गए हैं, शायद ख़त्म नहीं हुए, शायद रखे हैं, लेकिन क्यों इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है, ये सही था, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। अगर इसको इसमें डालती तो सही रहता। तो मैं एक जैसे ही पहन लेती हूँ, दोनों में अच्छे नहीं लगते हैं, अलग अलग मैं पहने हूँ। और वैसे भी कहीं जाना तो होता नहीं है घर से, तो इसलिए मैं ना अलग अलग ही पहने हुए हैं। जैसे अगर हम लोग निकलते हैं तो हम रात में ही 9-9:30 के टाइम पे ही निकलते हैं, नहीं तो वैसे नहीं निकलते हैं। 9:30 के टाइम पे गए, थोड़ा सा नीचे घूमे फिरे और बस फिर ऊपर आ जाते हैं। अभी तो पार्क में बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी तो कोई नहीं जाने वाला है। तो चलो ब्लॉग में बने रहिए, कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। और शाम का रूटीन दिखाऊंगी, मैंने अपना दोपहर का दिखाया, सुबह का दिखाया, अब मैं अपना शाम का रूटीन दिखाऊंगी। ये फिर शाम को मंदिर की पूजा करनी है, माता रानी की फिर से पूजा करनी है, और फिर उसके बाद शाम के लिए कुछ बनाना है खाने के लिए। चलो मिलते हैं बाद में, बाय। तो यहाँ पर मैंने ना खीर बनाने के लिए रख दी है, तो खीर हमारी बन चुकी है, मेरी खीर बन चुकी है। मैंने कुछ निकाल के रख ली है अलग से ही ठंडी होने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने देखो साबूदाने खीर बनाई और कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई। मैंने भगवान जी का भी भोग लगा दिया है, अब बस हम लोग भी खाएंगे।
और बस फिर मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। बस हम लोग अभी खीर वगैरह खा लेंगे, खीर हमने बना ली है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने दिखाई थी कि देखो मेरी खीर बन चुकी है, तो मेरी खीर बन गई थी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मतलब 8:30 बजे तक हम लोगों ने खीर खा ली थी। भगवान जी का पहले भोग लगाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खीर खा ली है। तो ना अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने सोचा चलो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया है तो मैं यहाँ पर अब एंड कर देती हूँ ब्लॉग को, नहीं तो फिर पता नहीं कितना लंबा खिंचता जाएगा, क्योंकि मुझे एक दिन का ही बनाना था। तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट डे नवरात्रि का कैसा लगा।